आज सरकार क्रिसमस के मौके पर साइयों को डिनर देंगी। एल्बी स्टेडियम में होने वाले इस डिनर में सीएम केसीआर मुख्य अतिथि होंगे। इस संदर्भ में मंत्री कोपुला ईश्वर, तलसानी श्रीनिवास यादव, महमूद अली, जीएचएमसी के मेयर विजय लक्ष्मी और शहर के विधायकों द्वारा व्यवस्थाओं की जांच की गई है। मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा है कि पद वे नहीं केसीआर और केटीआर देते हैं। उन्होंने कहा है कि वह गांधीवादी हैं और किसी से झगड़ा करने वालों में से नहीं है। मल्ला रेड्डी ने साफ किया है कि वह जिले के विधायकों से बात करेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें अपने घर बुलाएंगे। राज्य के उद्योग और आईटी मंत्री केटीआर को एक और दुर्लभ सम्मान मिला है। विश्व आर्थिक मंच में उन्हें दावोस में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए विशेष निमंत्रण दिया। स्विट्जरलैंड के दावोस में 16 से 20 जनवरी तक होने वाले सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों के सीईओ, चेयरमैन, मुख्यमंत्री और मंत्री शामिल होंगे। मंत्री केटीआर 5 दिवसीय सम्मेलन में किस दिन भाग लेंगे, इसकी आधिकारिक घोषणा होनी है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में बिना राज्य सरकार की अनुमति के नए कोर्स शुरू नहीं किए जा सकते हैं। यह निष्कर्ष निकाला है कि एनवीसी जारी किए बिना कोई नया पाठ्यक्रम और सीटों में वृद्धि संभव नहीं है। इस हद तक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान और न्यायमूर्ति सीवी भास्कर रेड्डी की खंडपीठ ने हाल ही में एक फैसला जारी किया है। सरकार के तर्कों से सहमत होकर अंतिम आदेश जारी किए गए हैं। कई इंजीनियरिंग कॉलेजों ने 23 मुख्य याचिकाएं और कई पूरक याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें जेएनटीयू द्वारा बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा और अन्य पाठ्यक्रमों के विस्तार के लिए मान्यता से इनकार को चुनौती दी गई है। ट्रिब्यूनल ने इन सभी को खारिज कर दिया। कई कॉलेजों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने नए पाठ्यक्रमों के लिए अनुमति दी है और राज्य सरकार अनुमति नहीं दे रही है। दलीलों के बाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार एक तरफा तौर पर एआईसीटी एक्ट के खिलाफ फैसला नहीं ले सकती है। फैसले में ज्ञात हुआ है कि सीटी बढ़ाने और नए कोर्स खोलने के लिए सरकार ने एनओसी लेना अनिवार्य है और केवल एआईसीटी की मंजूरी के बाद ही कॉलेज शुरू नहीं किए जा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने घोषित किया है कि सभी चुनौती याचिकाओं को खारिज किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी महासंघ ने कहा है कि वह आंध्र प्रदेश सरकार के 1800 आंध्र प्रदेश कर्मचारियों को तेलंगाना राज्य में स्थानांतरित करने के प्रयास का कड़ा विरोध करते हैं। फेडरेशन के नेताओं ने मांग की है कि आंध्र प्रदेश के कर्मचारियों को तेलंगाना में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर आंध्र के कर्मचारियों को तेलंगाना में स्थानांतरित किया जाता है तो न केवल कर्मचारियों को गंभीर रूप से नुकसान होगा, बल्कि बेरोजगारी को नौकरी के अवसर भी खो देंगे। उन्होंने कहा है कि अगर आंध्र के कर्मचारी तेलंगाना आते हैं तो तेलंगाना के कर्मचारियों के लिए 8 साल की वरिष्ठता और चंदा देने में मुश्किलें आएगी। उन्होंने कहा है कि जिन कर्मचारियों ने तेलंगाना राज्य की उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और राज्य के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रहे, वे निराश होंगे। तेलंगाना राज्य महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुनीता राव ने दिसंबर महीने की कार्यकारिणी बैठक की है। जिला समितियों ने एक सीमा तक पूर्ण किया है। मंडल समितियां, प्रखंड समितियां, नगर समितियां, प्रमंडल अध्यक्ष अपने अपने जिलों से सूची लाकर समीक्षा करते हैं। जो समितियां नहीं बनाते उन्हें समितियां बनाने की सलाह दी जाती है। उसके बाद राज्यसभा सदस्य ने हाथ जोड़ो अभियान कार्यक्रम के बारे में बताया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि भाजपा को घर घर जाकर टीआरएस सरकार की नाकामियों को बताते हुए पर्चे बांटने चाहिए और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। सुनीता राव ने सभी से कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा, क्योंकि चुनाव नजदीक है। सुनीता राव ने कहा है कि वे अभी से हर जिले का दौरा कर समीक्षा बैठक करेंगी। कार्यक्रम में प्रभारी समन्वयक नीलम पद्मा, जिलाध्यक्ष इंदिरा श्रीदेवी, कविता, सरिता, जयम्मा आदि ने शिरकत की है। उप्पल विधायक बेती सुभाष रेड्डी ने रेतु बंधु योजना का लाभार्थियों को भेज दिए हैं। उन्होंने हबीगुडा में इस योजना को लेकर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उप्पल निर्वाचन क्षेत्र में योजना के 10 लाभार्थियों को भेज दिए। उसमें से कुछ ने कार, ट्रैक्टर और अन्य उपकरण ले लिए।
लेकिन आंदोलन में भाग लेने वाले 2 लोगों ने कहा है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश से 10 लाख रुपए और 14 भैंस लाई है। विधायक ने सुझाव दिया है कि अगले साल तक इसका फायदा होगा। जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के पारपारेड्डी नगर में एक अज्ञात महिला की लाश मिली है। पुलिस का मानना है कि उम्र 30 से 35 के बीच है और वे भिखारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, मौत के कारणों की जांच कर रही है। तेलंगाना ब्रांड के नाम से ओडिशा में मिलावटी शराब के उत्पादन पर मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ब्याह डोरी खींची गई तो ओडिशा में मिलावटी शराब का भांडाफोड़ हुआ है। बताया जाता है कि यह शराब ओडिशा के अभयपुर के वन क्षेत्र में बनाई जाती है। उन्होंने कहा है कि इस घटना में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जल्द ही कुछ लोग आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। केपाल ने सरूर नगर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज का दौरा किया है। दौरे के दौरान विद्यार्थियों की समस्याओं की जानकारी ली है, जबकि जूनियर कॉलेज में करीब 800 छात्राएं पढ़ रही है। विगत कुछ वर्षों से कॉलेज के छात्रों को केवल एक ही लेडीज टॉयलेट धोने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एआईसीसी कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष माहेश्वर रेड्डी ने कहा है कि एआईसीसी नेता दिग्विजय सिंह की पहल से तेलंगाना कांग्रेस पार्टी में जो समस्या पैदा हुई है उनका समाधान किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने फोन पर ऐलान किया है कि कांग्रेस बचाओ नेताओं की बैठक कराने के बाद रद्द कर दी गई है। महेश्वर रेड्डी से रूबरू होते हुए कहा है कि एक परिवार जैसी पार्टी में छोटे छोटे मतभेद होते हैं और जब बड़े उन्हें पहचानेंगे और सुलझाएंगे तो वो फिर साथ आएंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता एमवी सुभाष ने मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि भले ही वह पार्टी के अध्यक्ष हो, लेकिन पूरी संपत्ति गांधी परिवार की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की पूर्ववर्ती जनसंघ पार्टी ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई शहीदों ने आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन वह श्रेय कथित तौर पर नेहरू और गांधी परिवार ने ले लिया। सिकंदराबाद में यूनाइटेड क्रिसमस सेलिब्रेशन का भव्य आयोजन किया गया। समारोह YSMCA चर्च में मनाया गया। इस अवसर पर धार्मिक प्रार्थना की गई। हर साल क्रिसमस के दिन संयुक्त क्रिसमस समारोह मनाया जाता है। थैंक यू फॉर सिटी विजन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर अबाउट क्रिसमस। क्रिसमस इज अ टाइम ऑफ जॉय, सेलिब्रेशन एंड शेयरिंग, बट मोर देन दैट it is the message of good news that a Savior has been born and He is the Lord and Messiah. Christmas is the birth of Jesus Christ and all over the world people celebrate. But the purpose of Jesus' coming, whom we consider as God, छोटे छोटे कदम ताल से चलने वाली अन्ना नाम की 5 साल की बच्ची के साथ 3 नाबालिगों ने घिनौनी हरकत की है। छोटी लड़की, जिसे सौभाग्य का पता नहीं था, उनकी हरकतों से हिल गई। कुछ लोग छोटी छोटी बातों को लेकर छोटे बच्चों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। वे इंसानियत भूल जाते हैं और अत्याचार करते हैं। कानून हाथ में लेने वाले अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। हाल ही में हैदराबाद में नामपल्ली में मानवता पर कलंक लगाने वाली घटना हुई है। कृष्णा नाम है। मेरे भांजे को ले गया कि मारा करते, झूठा इल्ज़ाम लगा कि मारा ही नहीं। इसके घर पे ले गया कि मारा, दुकान पे मारता तो एक बात रहती थी, घर पे ले गया कि मारे हुआ ही नहीं, झूठा इल्ज़ाम लगा ही नहीं। इन्हें क्या है, स्टील लेने गया था, ऑलरेडी पैसे दे दिए हुआ ही नहीं, स्टील लेके गया था। तो इसको डायरी मिल्क वो चोरी करे, ये चोरी बोल के दूसरा इल्ज़ाम लगा के कुछ भी एक बहाना लगा के उसको मारे हुए। या हम आके हबीबनगर में PH में कंप्लेन दिए थे हम, इसलिए मीडिया वालों को बुलाए
जो बात है वो दिल की बात जो बोलने बुलाए थे बस। तो लंगा करके मारे बोल के सुना। लंगा करके मारे हुए, मिर्ची डाल के मारे हुए इसको कहाँ लेके पानी आके मारा? में, इसके घर पे छत पे लेके आके मारे हुआ है ने। प्राइवेट पार्ट पे भी पानी में मिर्ची डाल के मिर्ची डाल के आग पे डाल के मारे हुआ है ने। करता चोरियां करता नहीं करता। क्या क्या करा बोल। अरे वो करण जी जरा जरा भाभी कब से कर रहा बोल जरा। 4 दिन के क्या क्या कर रहा बोल। विटामिन भी का और वो बादाम भी लीचिंगा हाँ रियान कल बोला। चिलुका नगर प्रखंड विकास कार्यों के शिलान्यास को लेकर तनाव है। जीएचएमसी की मेयर विजयलक्ष्मी और स्थानांतरित कॉर्पोरेटर बनालाल गीता प्रवीण ने विरोध किया है। कुछ स्थानीय नेताओं ने महापौर से पूछा है कि वह स्थानीय विधायक के बिना चिलुका नगर डिवीजन में विकास कार्यक्रमों का शिलान्यास कैसे करेंगे। हैदराबाद के एक निवासी ने रिकॉर्ड भारत सोलो के नाम से साइकिल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की है। बोब्बा रविंद्र रेड्डी ने 22 दिनों में यात्रा पूरी की। उन्होंने साइकिल से 3700 किलोमीटर की दूरी तय की। रविंद्र रेड्डी 51 साल की उम्र में अकेले यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बने। राजकोंडा सीपी महेश भागवत ने कहा है कि वे नए साल की पूर्व संध्या पर नशे की नियमित जांच कर रहे हैं और इसके तहत एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का पता चला है। उन्होंने बताया है कि इस मामले में एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया गया है और मणिकोंडा के स्लेम साइक्रेशा नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 30 ग्राम मेटाफेटामाइन ड्रग जब्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में गिरफ्तार नाइजीरियन का आपराधिक रिकॉर्ड है और वह पुणे में ड्रग मामले में भी गिरफ्तार हुआ था और जेल है।